क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 6 का 15 से होगा वही संबंध 35 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो आइए सबसे पहले तो यही समझने की आवश्यकता है कि 6 से 15 को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अगर 6 में हम 9 जोड़ देना तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 35 लिखा हुआ है तो 35 में हम क्या जोड़े, 35 में भी 9 जोड़ देते हैं। अगर 35 में 9 जोड़ा जाता है तो 44 आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 44 है ही नहीं, तो फिर ये तरीका भी तो यहाँ पर सही नहीं है। फिर हमें दूसरे तरीके से यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि पैटर्न तो यहाँ पर लग ही रहा होगा, तभी तो यहाँ पर हम पता लगा पाएंगे ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे और ये भी पता लगाएंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर जब आप प्रश्न को समझोगे ना तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न जो हम यहाँ पर समझाने जा रहे हैं बिल्कुल ही अलग लगेगा, लेकिन आपको ऐसा पैटर्न भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3। तो इस तरह से 6 के गुणनखंड लिख दिए। 6 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 2 गुणा 3। फिर 15 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 3 गुणा 5। अगर 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 35 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 5 गुणा 7 से। तो अब हमें पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न समझिए कि यहाँ पर 2 गुणा 3 है, फिर यहाँ पर 3 गुणा 5 है, फिर 5 गुणा 7 है। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ना, ये सभी संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। आपको पता है कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 होती है। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 किया गया है। फिर यहाँ पर हमने 3 को तो ले ही लिया, लेकिन 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है ना। तो 3 का गुणा हमने 5 से किया है। फिर यहाँ पर देखिए कि जो 5 है ना, तो हमने 5 को तो ले ही लिया, लेकिन 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 होती है। तो 5 का गुणा हमने 7 से किया है। तो अब हमें 7 को तो लेना ही है, लेकिन 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 होगी। तो 7 का गुणा हमें 11 से करना होगा, और 7 गुणा 11 क्या होगा, 77 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 77 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 77। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न बिल्कुल आसान है। 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 और 3 में, और 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5, और ऐसे ही 35 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 7। फिर हमने ये समझा कि यहाँ पर जो ये सब संख्याएं हम लिख रहे हैं ना, ये सभी संख्याएं तो अभाज्य संख्या है। फिर देखिए यहाँ पर शुरुआत तो अभाज्य संख्या की 2 से ही होती है, और 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 आती है। तो इसीलिए 2 गुणा 3 किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पर 3 तो ले ही लिया, तो 3 का गुणा फिर किससे किया है, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या से। फिर यहाँ पर हमने 5 ले लिया, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 होती है। तो यहाँ पर अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 7 तो लेना है, लेकिन 7 में गुणा करना होगा 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या से। तो अगली अभाज्य संख्या 11 होती है। तो 7 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 77 आएगी, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।